Hello guys, I am Ratan sir. Welcome you back to my channel Ratan sir Grammar. ग्रामर के टफ टॉपिक्स को इजी एंड सिंपल लैंग्वेज में डिस्कस करता हुआ वीडियो लेकर आपके सामने आता रहता हूं। प्रीवियस वीडियोस में मैं कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंसेस अथवा सिंथेसिस के रूल्स को डिस्कस करता आ रहा हूं। ये लंबा टॉपिक होता है, छोटे छोटे वीडियोज में इसको कवर करना होता है। कई मेथड्स हैं जिनके द्वारा सेंटेंसेस को कंबाइन किया जाता है। अभी मैं सिंपल सेंटेंसेस को कंबाइन करके सिंपल सेंटेंस बनाना बता रहा हूं। इस वीडियो में भी सिंपल सेंटेंसेस को कंबाइन करके कैसे सिंपल सेंटेंस बनाया जाएगा, किस किस मेथड से, उसी की चर्चा होगी। अभी का आज का टॉपिक है सिंपल सेंटेंसेज into single simple sentence, single simple sentence। इसी ग्रुप में कैसे सिंपल सेंटेंसेस को सिंगल सिंपल सेंटेंस कंबाइन करके बनाएंगे, आज बाय यूजिंग, आज का वीडियो बाय यूजिंग नाउन और या तो नाउन या फ्रेज इन एपोजिशन, फ्रेज इन एपोजिशन। फ्रेज इन एपोजिशन का यूज करके कैसे करके सिंपल सेंटेंसेस को कंबाइन करके सिंपल सेंटेंस ही बनाया जाएगा, इसकी चर्चा बताएगा आज का वीडियो। तो लेट अस स्टार्ट द पॉइंट। सबसे पहले एपोजिशन क्या होता है? तो एपोजिशन का मतलब होता है साइड बाय साइड। यह है एपोजिशन। इसलिए जिसका डिस्क्रिप्शन देना हो, जिसका डिस्क्रिप्शन देना हो उसके साइड बाय साइड एपोजिशन को रखा जाता है। एपोजिशन को उसके साइड बाय साइड रखा जाता है। और फ्रेज इन एपोजिशन, चूंकि ये एक से अधिक वर्ड में एपोजिशन आता है, इसलिए इसको फ्रेज इन एपोजिशन भी कहा जाता है। फ्रेज इन एपोजिशन की दोनों ओर कॉमाज रखे जाते हैं, एक कॉमा पहले और एक कॉमा बाद, इस तरह से कंबाइन किया जाता है। जब एक सेंटेंस के दिए गए सेंटेंसेस में से जब एक सेंटेंस की बातों का डिस्क्रिप्शन का माने उसका वर्णन होता है, अन्य सेंटेंसेज में, आगे वाले सेंटेंसेज में आ रहा हो, एक से अधिक सेंटेंसेज हो और पहले सेंटेंसेज का डिस्क्रिप्शन ही अगले सेंटेंसेज में आ रहे हों,
तो आ रहा हो तो उन सेंटेंसेस को कंबाइन करने के लिए इन सभी सेंटेंसेस को कंबाइन करने के लिए फ्रेज इन एपोजिशन का इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल से इसको अच्छी तरह से समझा जा सकता है। एग्जाम्पल से समझिए। विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ एक इंग्लिश के पोएट का नाम है। हैड some of the great qualifications William Wordsworth had some of the great qualifications of a great poet। ये पहला सिंपल सेंटेंस। अगला सिंपल सेंटेंस, he possessed great command of knowledge। दूसरा सिंपल सेंटेंस। फिर तीसरा सेंटेंस, he was a keen observer of nature। अगला सेंटेंस, he had an accurate knowledge of nature। यहां 4 सिंपल सेंटेंसेस दिए गए हैं। पहले सेंटेंस में विलियम वर्थ के क्वालिफिकेशन की चर्चा है। दूसरे सेंटेंस में उसके द्वारा नॉलेज पर कैसे कमांड है उसकी चर्चा है। तीसरे सेंटेंस में वो नेचर का कैसे कीन ऑब्जर्वर है। और चौथे सेंटेंस में उसी का डिस्क्रिप्शन कि उनके पास नेचर का एक्यूरेट नॉलेज, नेचर को समझने का एक्यूरेट नॉलेज है। तो इसमें पहले सेंटेंसेस में कही गई बातों का ही डिस्क्रिप्शन दूसरे तीसरे सेंटेंसेस में आ रहे हैं। तो इस तरह से इन सभी सेंटेंसेस को कंबाइन करके फ्रेज इन एपोजिशन द्वारा कैसे एक सिंपल सेंटेंस बनाया जाएगा वो अभी देख लीजिए। इन चारों सेंटेंसेस को कंबाइन करके ऐसे करके बनाया जाएगा। विलियम वर्ड्सवर्थ हैड, ये विलियम वर्ड्सवर्थ इंग्लिश के बहुत ही फेमस पोएट रह चुके हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ हैड some of the great qualifications
of a great poet। अब इसी का डिस्क्रिप्शन, अगला डिस्क्रिप्शन कॉमा डाल के, ग्रेट कमांड ऑफ नॉलेज, ग्रेट कमांड ऑफ नॉलेज, फिर अगला डिस्क्रिप्शन अगला डिस्क्रिप्शन ए कीन ऑब्जर्वर, यहां पर अ ग्रेट कमांड ऑफ नॉलेज, उसके बाद अ कीन ऑब्जर्वर ऑफ नेचर, फिर अगला डिस्क्रिप्शन एंड जोड़ के अंतिम एन एक्यूरेट, एन एक्यूरेट नॉलेज ऑफ नेचर। ये अब हो गया। इन चारों सेंटेंसेस को जोड़ करके, इन चारों सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस फ्रेज इन एपोजिशन के इस्तेमाल से इस तरह से कंबाइन किया गया। इसी तरह का अगला एग्जाम्पल देख लें। गांधी जी was a lover of peace, ये पहला सेंटेंस हुआ। दूसरा सेंटेंस, he had once been a lawyer, दूसरा सेंटेंस हो गया। पहला सिंपल सेंटेंस, दूसरा सिंपल सेंटेंस, तीसरा सेंटेंस, he preached नॉन वायलेंस। इस तरह से इन तीन सेंटेंसेस को कंबाइन करके इस तरह से यूज किया जाएगा। गांधी जी अ लवर ऑफ पीस once been a lawyer preached नॉन वायलेंस, नॉन वायोलेंस। यहां पर एंड जोड़ दिया जाए, यहां पे एंड। गांधी जी ए लवर ऑफ पीस एंड वंस बीन ए लॉयर प्रीच्ड नॉन वायोलेंस। इस तरह से दोनों सेंटेंस को कंबाइन करके इस तरह से सिंपल सेंटेंस बना दिया गया। एक एग्जांपल और, दशरथ was the king of Ayodhya, he had 3 queens, he had 4 sons। अब इन तीनों सेंटेंसेस, सिंपल सेंटेंसेस को कंबाइन करके ऐसे, दशरथ द किंग ऑफ अयोध्या had 3 queens and 4 sons। यहां पे ये नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट इसके द्वारा कंबाइन किया गया। तो
आपने देखा कि सिंपल सेंटेंसेस को नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के इस्तेमाल से कैसे कंबाइन कर देते हैं। आज का इस छोटे से वीडियो का यहाँ होता है अंत, और वीडियो को लाइक कर दें आप तुरंत, शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपना कमेंट अवश्य छोड़ें। इतना काम करने में कुछ सेकंड का वक्त लगता है, बट इट इज इम्पॉर्टेंट बोथ फॉर यू एंड माई सेल्फ। तो मिलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंसेस में अगले मेथड के साथ अगले वीडियो में। तब तक हैव अ नाइस डे। जय हिंद।